नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का। ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस केस में हमारे पास बहुत सी क्वेश्चंस आते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, एक मैट्रिक्स होती है ए, उसको लैम्डा टाइम्स आई से माइनस करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, लैम्डा की वैल्यूज को हम बोलेंगे आइगन वैल्यूज। ओके, तो ये हो गई हमारी आइगन वैल्यूज। अब अगर हमने किसी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 2 1, 1 0 2 1 मैट्रिक्स है, इसकी कोई मुझे बोल दे कि मैंने आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे लैम्डा टाइम्स 1 0 0 1 से, और इसको लैम्डा टाइम्स 1 0 0 1 से माइनस करने का मतलब है कि लैम्डा को सबसे पहले अंदर सारी की सारी, अब ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। और अब इन दोनों मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, 1 माइनस लैम्डा 0 2 1 माइनस लैम्डा। ओके, अब ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करके 0 के इक्वल रख दो, तो हमारे पास 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1/1, तो ये हमारे पास आ गई आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हम इसके आइगन वेक्टर्स को कैसे निकालते हैं और आइगन वेक्टर्स होते क्या हैं। किसी भी आइगन वैल्यू की आइगन वेक्टर को निकालने के लिए हमें क्या करना है कि अगर मान लो इस मैट्रिक्स में, ये मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि 1 की आइगन वेक्टर निकालनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के विद रिस्पेक्ट टू जो आइगन वेक्टर निकालनी है उसको मान लो कि लेट आइगन वेक्टर इज v। ठीक है, आइगन वेक्टर v ले लिया, तो उस केस में हमें क्या सॉल्व करना है, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। a माइनस आई इंटू v बराबर है 0, इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब हमें देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, और इसका सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए हम ये वाली ए माइनस लैम्डा की वैल्यू निकाली हुई है, उसमें लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो 1 पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स बन गई। और v को क्या ले लो, v1 v2 इज इक्वल टू 0 0। अब इसको सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा, 0 2 v1 इज इक्वल टू 0 0। तो इसमें हमारे पास v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एंड v2 क्या है आर्बिट्ररी, क्योंकि इसमें हमारे पास v2 की कोई भी वैल्यू नहीं निकली है। तो हमारी आइगन वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 v2 where v1 is equal to 0 and v2 is arbitrary, तो उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको ले लो 1। ठीक है, तो हमारे पास आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर इज इक्वल टू 0 1। ये हो गया हमारे पास आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब आपने ये एक बात नोट की कि जो a माइनस आई है, a माइनस लैम्डा आई है, उसमें हमारे पास हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ही आएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई क्या होता है, 0 होता है। और हमें पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में होमोजीनियस सिस्टम है, ax इज इक्वल टू 0 है और a का डिटर्मिनेंट 0 है, तो उसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें जो वेरिएबल आर्बिट्ररी आया है उस वेरिएबल की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे अगर 2 वेरिएबल आर्बिट्ररी आए हैं तो एक को 0 1 और 1 0 करके 2 आइगन वेक्टर निकाल लो, और अगर एक ही वेरिएबल आर्बिट्ररी आया है तो उसमें उस वैल्यू उसको
1 ले लो, लेकिन ये वेक्टर हमेशा नॉन जीरो ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप v2 को 0 सब्स्टिट्यूट करके 0 0 आइगन वेक्टर लिख दो, नहीं, ये वेक्टर नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमारे पास अगर एक वेरिएबल 0 है तो दूसरा क्या ले लो, नॉन जीरो ले लो, इसकी वैल्यू 1 ले लो। ओके, तो ये होगी हमारी स्टोरी किसकी, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, तो आइगन वैल्यूज की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, आइगन वैल्यूज, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इज द ट्रेस एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है, उसकी n आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, तो n आइगन वैल्यूज का सम जो होगा वो क्या होगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स मीन्स सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, मतलब वो सारी आइगन वैल्यूज का सम जो होगा वो उसकी डायगोनल एंट्रीज के सम्स के बराबर होगा। जैसे कि मान लो मुझे एक मैट्रिक्स दे दी, ठीक है, ये मैट्रिक्स दे दी और मुझे किसी ने बोल दिया कि इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है, 1 एंड 2 है, इसकी आइगन वैल्यूज 1 एंड 2 है, ठीक है। तो तीसरी आइगन वैल्यू पता करो। अब मैं पूरी मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं करूंगी, मुझे पता है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज क्या होंगी, वो क्या होंगी, ट्रेस के बराबर होंगी। तो मतलब सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, अगर मैं तीसरी आइगन वैल्यू को λ3 ले लूं तो उसका क्या होगा, सम ऑफ द ट्रेस। सम ऑफ ट्रेस मतलब 6 + 4 + 1 मतलब कि 11, तो λ3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। तो मेरे पास 3 आइगन वैल्यूज निकल जाएंगी विद द हेल्प ऑफ ट्रेस। ये है प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज। अब नेक्स्ट क्या है कि आइगन वैल्यूज की अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर दे तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकल आता है। कि अगर मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, अगर एक ही आइगन वैल्यूज क्या है, λ1 λ2 λ3 एंड सो ऑन है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ के ए, अगर किसी मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हुई है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, के λ1 के λ2 एंड के λ3 एंड सो ऑन। ये प्रॉपर्टी आप ये भी देख सकते हो कि अगर के ए मैट्रिक्स है और उसकी आइगन वैल्यूज ये आ रही हैं, ठीक है, ठीक है, ये आइगन वैल्यूज आ रही हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, k⁻n λ1 एंड सो ऑन अप टू λn, और ये क्या बन जाएगा, k⁻n डिटर्मिनेंट ऑफ a। और ये प्रॉपर्टी प्रूफ करती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या हो जाएगा, k⁻n डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, बस हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a में अगर k⁻n को मल्टीप्लाई करना है तो सभी लैम्डा आइगन वैल्यूज के साथ k मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आइगन वैल्यू ऑफ a⁻m अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की आइगन वैल्यू क्या होगी, λ1⁻m λ2⁻m λ3⁻m एंड सो। अगर a की पावर m की है तो सारी की सारी आइगन वैल्यूज की पावर भी m कर दो। ओके, अगर a का इन्वर्स किया है तो सारी की सारी आइगन वैल्यूज का भी इन्वर्स कर दो। ओके, लेकिन इसकी सबसे एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी भी है कि अगर a प्लस b की लैम्डा आइगन वैल्यूज निकालनी है तो हमें वो मैन्युअली ही निकालनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर λ1 प्लस μ1 कर दिया कि λ1 a की आइगन वैल्यू थी, μ1 b की आइगन वैल्यू थी और हमने उन दोनों को ऐड कर दिया, ये नहीं हो सकता। अगर आपको a प्लस b की वैल्यूज निकालनी है, लैम्डा आइगन वैल्यूज निकालनी है तो आपको वो ऐड करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको दोनों की प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की अगर आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है तो वो भी आपको अलग अलग निकालनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि ए की आइगन वैल्यूज आपके पास 0 1 2, बी की क्या है 1 2 3 है, तो आप इसके लिए कॉम्बिनेशंस बना दो कि 0 × 1 1 1 6 4
एंड और क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है, ये वाली कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 164 एंड 0 भी पॉसिबल है, ठीक है। और ये वाली जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगी ये ए बी की आइगन वैल्यूज हो जाएंगी, लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ए बी का ऑर्डर क्या होगा 3/3 होगा। अगर इसकी 3 है इसकी 3 है तो इसकी 4 कैसे हो सकती हैं। तो आप इसको ऐसे नहीं निकाल सकते कि अगर प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स है तो उनकी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर दो तो हमारे पास आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी निकल आएंगी। नहीं, अगर आपके पास दोनों सेम मैट्रिक्स हैं a⁻m है तो आप उसकी पावर निकाल लो, लेकिन अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं उनके प्रोडक्ट की आइगन वैल्यूज आप नहीं निकाल सकते।